एक्सक्यूज मी। यस सर। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ा नमक मिलेगा प्लीज? सर मैं यहाँ सिर्फ खाना सर्व करने आया हूँ, मुझे नहीं पता नमक कहाँ होगा। एक मिनट। किचन में राइट हैंड साइड पे सेकंड शेल्फ के थर्ड ड्रॉर में। जी मैम। आपको कैसे पता? मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो कभी इनके किचन में गई भी नहीं हूँ। या अल्लाह, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया? अब वो जाके ऐसे किचन में परेशान होंगे। सॉरी। सॉरी। थैंक यू। वैसे ये मिला कहाँ पे? मैम ने जहाँ कहा था वहाँ था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम औरतों को गलत बात पर इशारा करने का कोई हक नहीं बनता। आप लोग हमेशा सही होते हैं। अल्लाह ना करे मेरी जैसी किस्मत किसी को भी मिले। मैंने इस चमकती हवेली के पीछे गंदी हकीकत को देखा है। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए। आहिर जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो किसी शादीशुदा का निकाह तोड़वाकर उसे अपना नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग कानूनी तौर पर एक साथ हैं, मियाँ बीवी हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वरना आहिर जी की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। दिल को लाख मना करो, लेकिन दिल उनकी तरफ खींचा ही चला जाता है। मैं अपने बारे में बात कर रही थी। मैं जानती हूँ आपका दिल जन्नत के नाम पर इतना परेशान क्यों होता है। अब मुझे जन्नत नहीं बताया है कि उसे अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ भी याद नहीं, अपने निकाह के बारे में नहीं। आज तक उसने अपनी निकाह की तस्वीरें भी नहीं देखा। दरअसल बात ये है कि उच्च शरीफ में जो दंगे हुए थे ना, वहां पे सब कुछ जल गया। आई डोंट हैव एनीथिंग एनीमोर। जब पुरानी यादें जल गई हैं तो नई यादें बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि जन्नत को अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप तो आज भी उससे मोहब्बत करते हैं ना। तो क्यों ना पूरी दुनिया के सामने इजहार मोहब्बत करते। मोहब्बत को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, जो दिल से दिल तक पहुंचे वही सच्ची मोहब्बत होती है। एक मिनट। भेजना प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। कई बार दिल तक अपनी आवाज पहुंचाने में ही भलाई है। मोहब्बत का जितनी बार इजहार करो उतना अच्छा है। यकीन मानिए मैं एक औरत हूँ, और अगर शौहर अपनी बीवी के लिए मोहब्बत इजहार करता है ना, तो बीवी के लिए इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। ये एक तरीका है जन्नत को ये बताने का कि उसकी दिल की राह ने आपके दिल को चुना है।
पहले भी और आज भी। जानते हैं आहिल साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली खुशी इस बात की कि मेरे भाई का निकाह हो रहा है, और दूसरी खुशी इस बात की कि मेरे भाई का निकाह इतनी प्यारी लड़की के साथ होने वाला है। सैफ, तुम दोनों का हनीमून मैं प्लान करूंगी। भोपाल के नवाब भी तो देखे कि भोपाल की मेयर भी किसी से कुछ कम नहीं। मेयर साहिबा, इतनी तकल्लुफ की कोई जरूरत ही नहीं। Anyway, लतीफ, आप सबको चाय सर्व कर दो प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, नाच गाना तो बहुत हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक खेल खेलें। स्क्रॉल के अंदर एक बहुत ही खास खबर है जो इस मौके पर 4 चांद लगा देगी। स्क्रॉल को मैं गाना बजते ही आगे बढ़ाऊंगी, और जैसे ही गाना बंद होगा, जिसके पास भी स्क्रॉल होगा उसे इसके अंदर की खास खबर पढ़नी होगी। ठीक है? आई डोंट थिंक किसी को गेम खेलना, बिकॉज वैसे भी बहुत लेट हो गया है और सब लोग थक चुके होंगे। आई थिंक वी शुड पैक अप फॉर द डे। प्लीज भाईजान, वैसे भी मुझे भाभी जान के सरप्राइजेस बहुत पसंद है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा। हाँ भाईजान, खेलते हैं ना। ओके, अब तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आइए, खेलिए। लतीफ, चेयर लगाओ। जी जी। आप लोग भी आइए। चलो चलो। और इस वजह से उसे अपने निकाह के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और ये एक औरत के लिए बहुत ही खास याद होती है जब वो पूरी दुनिया के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर अपनी जुबान से निकाह के वक्त वो 2 लफ्ज कहती है, कबूल है, कबूल। इसीलिए मैंने और आहिर जी ने एक फैसला किया है। हम दोनों जन्नत को उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा तोहफे में दें। इनके निकाह का दिन। सैफ और नाजिया के निकाह की खुशी शाद और जन्नत के दोबारा निकाह से दुगनी हो जाएगी। पूरे रस्म और रिवाज से दोनों जोड़ों का निकाह होगा, वो भी एक साथ। है ना आहिर जी? हाँ। अरे इसका मतलब एक साथ दो वो। अरे वाह, अब तो दावत होगी। मैंने डाइट कर करके अपना वजन कम किया है, अब तो मजा आएगा खाना खाने में। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अरे क्या कर रही हो? मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। किस्मत जब कोई खेल खेलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मुझे पता लगाना होगा कि बेगम तनवीर ने मुझे वो वॉइस मैसेज क्यों भेजा था, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी क्यों बुलाया। अगर ये मेरी किस्मत मेरे साथ खेल खेलना चाहती है तो मुझे मेरी किस्मत का ये खेल कबूल है। सैफ और नाजिया के निकाह की खुशी शाद और जन्नत के दोबारा निकाह से दुगनी हो जाएगी। पूरे रस्म और रिवाज से दोनों जोड़ों का निकाह होगा, वो भी एक साथ। चलिए। है ना आहिर जी?
हाँ। अपनी मोहब्बत को अपना बनाने की खुशी बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलती है, और ऐसी खुशी का लम्हा आपको फिर से सजाने का मौका मिला है। इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। शाद, क्या आपको अपनी जन्नत के साथ दोबारा निकाह कबूल है? चलिए, ये तमाशा तो खत्म हुआ, सारे मेहमान बस जाते ही होंगे, लेकिन मैंने सैफ और सैफ के घर वालों को और शाद और जन्नत को रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहा है। मैं चाहती हूँ आज रात इस घर में ऐसी दावत हो कि वो लोग जिंदगी भर ना भूल पाए। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मिठाइयों के तो जितने नाम ले सके उतने होने चाहिए। चमचम, शाही टुकड़ा, रसमलाई, सब कुछ। लेकिन इतना सारा खाना? हाँ? क्यों? मेरा मतलब है पूरे शहर को खिलाने का इरादा है क्या आपका? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आहिर जी को अपनी मोहब्बत पर बहुत नाज था, लेकिन जो मुकम्मल हो जाए वो कैसी मोहब्बत। आहिर जी की मोहब्बत सनम को पाकिस्तान से भोपाल तो लेकर आ गई, लेकिन अब मैं आहिर जी के सामने ही उनकी सनम को किसी और की जन्नत बनाकर अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूंगी। वाह! किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कोई आपसे सीखे बेगम साहिबा। आप तो बहुत बड़ी एक नंबर की वो है कमीनी। अरे वो जिसका दिमाग बहुत बहुत तेज चलता है। शातिर, वो तो मैं हूँ। आज तुम दोनों मुझे शैतान भी बुलाते ना, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। क्या आपके लिए? लीजिए। वाह, क्या चाल चली है आपने। मैं बला की खूबसूरत और आप बला की शातिर। अल्लाह ने भी क्या खूब जोड़ी बनाई है। मैं तो हुई छुई मुई। शुक्रिया। इश्क के सीने में चोट लगी है, दर्द तो जरूर होगा। आहिर जी मुझे सड़क पर लाकर सनम के साथ सेज सजाना चाहते थे ना? हाँ, अब मैं खुद सनम को दुल्हन बना के किसी और की सेज पर बिठाऊंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने बेगम साहिबा। वो आहिर हुआ कब वक्त मानो हमें सड़क पर लाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। बिल्कुल सही कहा आपने। आहिर बाबा ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, फिर भी मैं उनका बुरा नहीं सोच सकती। क्या करूं, दिल के हाथ मजबूर जो हूं। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। पर अब मैं आहिर बाबा से मोहब्बत नहीं करती। उन्होंने हमें घर से निकालने से पहले एक बार भी सोचा था? नहीं ना। हमें या सिर्फ मुझे? मिसेस इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और मिस्टर इब्राहिम ने मेरे दिल की आवाज को अल्फाज दी। सीरियसली, मैं जन्नत को कितने दिनों से ये कहना चाहता था, बट आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मैं उसे कभी कह नहीं पाया। लेकिन आप लोग ने ये तोहफा देख के मेरी मोहब्बत की राहें और आसान कर दी। सीरियसली। लेकिन ये सब अचानक से, सब कोई बहुत जल्दी में हो रहा है, यही ना? नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आप दोनों तो शादीशुदा हैं, आप दोनों के दिल जुड़े हुए हैं।
ये रस्म तो सिर्फ जन्नत की खुशी के लिए है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस निकाह को इतना यादगार बना दूंगी कि जन्नत कभी नहीं भूल पाएगी। शुक्रिया। इस निकाह की सारी तैयारियां मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, ताकि किसी भी काम में कोई तकलीफ ना हो। और जन्नत का तो मैं खास ख्याल रखूंगी। आखिर वो आपकी होने वाली दुल्हन जो है ना? या अल्लाह, इस घर में 2-2 निकाह होने वाले। मुझे अपने निकाह की याद आ गई। शायद दूसरों के दामन में खुशियां भर के ही मेरे दामन की खुशियां मुझे वापस मिल जाए। अब मेरे शौहर शायद मुझसे थोड़ा प्यार करने लग जाए। मैं भी ना कहाँ ये सारी बातें लेकर बैठ गई। इतना खुशी का मौका और इतनी सारी तैयारियां करनी है। अभी चलिए हम जाके तस्वीरें खिंचाते हैं। चलिए, अब तो इस घर के सदस्य हो गए। आई। बेइंतहा मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। I love you. I love you. I love you. एक बीवी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि उसका शौहर उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा। लेकिन मैं ऐसी बदनसीब बीवी हूँ जिसे ये सुन के कोई खुशी नहीं हो रही। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्यों आपकी सारी बातें मेरे दिल से टकरा के वापस लौट आती हैं। जन्नत, क्या हुआ? कुछ तो बोले ना। क्या आप इस बात से अनकंफर्टेबल है कि ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, या फिर मुझसे दोबारा निकाह करने का आइडिया ही आपको पसंद नहीं है? जन्नत, आप अगर मुझसे कह नहीं सकते तो आप लिख के बता दीजिए मुझे। हाँ, SMS करते एक दूसरे को। एक मिनट, फोन निकालिए अपना। हम एक दूसरे को ये SMS करते कि हम ये निकाह दोबारा करना चाहते हैं या नहीं, और 3 की गिनती पे हम साथ में सेंड कर देते हैं। ठीक है? ये क्या कर रही हो तुम? What the hell are you doing? क्या कर रही हूँ मैं आहिल जी? बनो मत। चाहत और सनम का निकाह जो तुमने सबके सामने ऐलान किया, what the hell was that? क्या है वो? मुझे लगा था कि आप तो मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे।
लेकिन आप तो मुझे समझने लग गए हैं। और क्यों ना समझे, जब मियाँ बीवी के बीच में प्यार होता है ना, प्यार बढ़ जाता है, तो दिल की बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं आहिर जी। जवाब तो दीजिए ना। मैंने जानबूझकर उनके निकाह की बात पूरी महफिल में बोली। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अब किसी और की हो गई है। नहीं, you know what? तुम्हारे ज़ुगरूर ने तुम्हें अंधा कर दिया है। नफरत और प्यार में फर्क दिखाई नहीं देता तुम्हें। जन्नत! जन्नत! थोड़ा सा आपको याद होगा जिस देखिए सनम, कुछ तो मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेस नहीं ले सकती। इनकी याददाश्त जा सकती है वापस, इनकी जान जा सकती है। क्या हुआ? आप कुछ बताना चाहते थे ना, बताइए। पीछे क्यों हट गए आहिर जी? बताइए जो बताना चाहते थे आप। क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं। आप खामोश क्यों हैं? खामोशी सवाल का जवाब नहीं है आहिर जी। अच्छा ठीक, आप नहीं बता रहे तो मैं ही सच बता देती हूँ। सच? What do you mean सच? क्या हो क्या रहा है मिस्टर इब्राहिम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। वो बस बात वो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। सच ये है कि आहिर जी जन्नत से कुछ खास बात करना चाहते हैं। मुझसे? क्या? कि वो कुछ नहीं, मैंने कहा था। बात ये है कि आहिर जी निकाह का जोड़ा आपको खुद देना चाहते हैं। है ना आहिर जी? आप यही बताना चाहते थे ना? बोलिए। हाँ, एक्चुअली यही कहना चाहता था। तो ठीक है, हम कल ही जाके निकाह का जोड़ा ले आते हैं, जिसमें जन्नत इस घर से रुखसत होगी। ठीक है? ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो हम मना नहीं कर सकते हैं, या जन्नत? ठीक है। अरे आप सब यहाँ खड़े हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फोटो सेशन तो वहां चल रहा है। और ऐसी कौन सी कहानी में उलझ गए आप लोग? चलिए, ये कहानी तो खत्म हुई। चल के तस्वीरें खिंचा ली। आई? या अल्लाह, मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ? मियाँ बीवी का रिश्ता तो दुनिया का सबसे पाक रिश्ता होता है, सबसे मजबूत। शायद मेरे हस्बैंड है, उनके साथ तो मेरा उम्र भर का रिश्ता है। फिर क्यों मैं उनके साथ दोबारा निकाह नहीं करना चाहती?
जहां हर तरफ खुशी हो, वहां किसी के चेहरे पर मायूसी उसके दिल का हाल बयां करती है। शायद सनम इस निकाह से खुश नहीं है, और अगर ऐसा है तो शायद आज पहली बार सनम के इस उलझन में मेरे प्यार की जीत है। बाहर सब लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं और आप यहाँ यूं अकेले तन्हा बैठी हैं। ऑफ फोटो सेशन आई एम डन। एक्चुअली मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ देंगे प्लीज? Of course not. जी मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको तो अकेला छोड़ दूं, लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं छोड़ सकता। तन्हाई से बहुत डर लगता है मुझे, यू नो। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए कंपनी दे सकती हैं? क्या हो? ये तो बैठ ही गए। नेचुरली, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े मुद्दे जो है वो एक साथ बैठकर ही सुलझाए जाते हैं। मुद्दे? कौन से मुद्दे? वही जो आपके चेहरे पर है, लेकिन फोटो पर नहीं आ रहे। तो चल, आई एम ऑल इयर्स। एक्सक्यूज मी? हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहूँ मैं? वही जो आप कहना चाहती हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ओके, मैं फिर भी आई एम लिसनिंग। मिस्टर आहिल, जब मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ तो आप क्या सुनेंगे? कुछ भी, आपकी बातें मैं जिंदगी भर सुन सकता हूँ। प्रॉब्लम, और क्या है ना कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉब्लम सुनता है तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी हल हो जाती है। सो यू जस्ट टेल मी आई विल सॉल्व। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर जाके फोटो सेशन करवाना चाहिए। मुझे आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी है, क्योंकि आप तो मेरे दूसरे निकाह की बात करके वहां से गायब हो गए थे। और मैं भी आपको ढूंढ नहीं रही थी। दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट? देखो, कभी कभी अजनबी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना कोई बुरी बात नहीं, और वैसे भी जिंदगी की राह में कोई ऐसे अजनबी भी होते जो अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं। और एक औरत के लिए उसके हस्बैंड से बढ़ के कोई नहीं होता। शायद जितना नेक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे हर पल हर जगह महफूज रखना चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं वो। और एक हस्बैंड से बढ़कर वो मेरे लिए मेरे दोस्त हैं। और होने भी चाहिए। I'm sure वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या आप शाद से मोहब्बत कर? हाँ, करती हूँ। लेकिन कुछ कमी है। ऐसी मोहब्बत नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऐसी मोहब्बत तो जिंदगी बदल देती है। ऐसी मोहब्बत जिसके होने के एहसास से खुशी मिलती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।